हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे अज खुश होवोगे ते अपनी अपनी जगह सारे खुश होवोगे। दोस्तों अज जी मैं वीडियो लैके आया तुहाडे वास्ते। तुहानूं पता दुनिया ते हर एक चीज़ मौजूद है जे दुनियादारी ते जादू टूणा भूत प्रेत सब कुछ चलता है जी। तो उन्होंने मिटाने वास्ते भी ऐसे साडे बड़े वडेरे बैठे ने जो उन्होंने खत्म करने वास्ते भी जादू टोटके का समान जाने कि नक्श तवीज वगैरह बना के देंगे ने। तो अज वीडियो यही है जी कि किसी दे मतलब कि जादू टूना खत्म करने वास्ते एक तवीज बना रहे हैं। देखते हैं वीडियो, बाकी की गल करते हैं जी बाद च। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ऑनलाइन वजीफ़ा ऑफिशियल। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो माज़रत है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस चैनल पर वीडियो आ रही है। थोड़ा जो है मशरूफ़ियत के दौर से गुज़र रहे थे, कामकाज ज़्यादा थे और इंस्टाग्राम पर भी लाइव वगैरह आ रहे हैं, तो इस वजह से टाइम कम ही मिल पा रहा है। तो फ़िलहाल आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बड़ा दिल से बना रहा हूँ और दलील के साथ। देखिए, हम जो भी चीज़ आपको बताते हैं विद प्रूफ और ऑथेंटिक चीज़ बताते हैं, चाहे रूहानी इलाज बता रहे हैं, कोई भी चीज़ बता रहे हैं। हमारे पास कोई सिपली चीज़ें या जादू टोना करना कराना ये चीज़ें नहीं है, रूहानी इलाज है और आप इस रूहानी इलाज को इस्तेमाल कर लेते हैं, यकीन मानिएगा बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये देखिएगा, अगर आपको दिख सकता है यहाँ पर सूरह जिन्न, सूरह जिन्न की कुछ बड़ी फ़जीलतें, सूरह जिन्न की कुछ आयतों की फ़जीलतें और सूरह जिन्न का नक्श भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला। इससे पहले आप कई सारे चैनलों पर सूरह जिन्न का नक्श देखेंगे और जिस किसी का भी सूरह जिन्न का नक्श देखेंगे, हर किसी ने अलग अलग तरीके से सूरह जिन्न का नक्श अलग आदात के साथ, अलग नंबरों के साथ, अलग अलग चाल के साथ बना रखा है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उस वक्त उनको तरीका मालूम ही नहीं रहता कि भाई सूरज जिन्न का असल नक्श बनता किस तरीके से। तो आज आपके सामने ये पूरी किताब मैंने हाजिर कर दी है। सूरज जिन्न का नक्श भी आप लोगों के सामने यहाँ मैंने हाजिर कर दिया। अगर आप लोग देख पाएंगे, इसको क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को, अगर यहाँ नज़र आ रहा। ये अभी आप लोगों को मैं बनाने का तरीका भी सिखा दूंगा। देखिए, सूरज जिन्न का ये नक्श 3 जगह बहुत ज़्यादा काम आता है। 3 में से कोई भी अगर आपके पास समस्या है तो फ़ौरन इस सूरज जिन्न के नक्श को इस्तेमाल कर लीजिए, देर मत करिए। पहली चीज़, आपको दुश्मनों से हिफाजत चाहिए। दुश्मनों का डर है, दुश्मन आपका पीछा कर रहे हैं, दुश्मन आपके जानो माल के पीछे पड़े, दुश्मन आपके मतलब जो है आपको बेइज्जत करना चाहते हैं, आपके बच्चों को बेइज्जत करना चाहते हैं या आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। दुश्मनों से बचाव के लिए, दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए, दुश्मन को खुद बर्बाद होता हुआ देखने के लिए सूरह जिन्न का नक्श बहुत ज़्यादा कामयाब। अब सूरह जिन्न जो है कुरान मजीद के अंदर एक सूरह मुबारक है। अब इस सूरह मुबारक की चंद आयात की फ़जीलतें भी बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ़जीलतें भी बताई जाती हैं। तो बताई क्या जाती हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ मेंशन है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओरली बता दूँ। आपके जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी है, रूहानी, जिस्मानी या फिर किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है, गुर्दे से है, पथरी से रिलेटेड कोई भी है, तो सूरह जिन्न की कुछ चुनिंदा आयात है। यहाँ पर पूरी सूरह जिन्न की बात नहीं हो रही है, सूरह जिन्न की कुछ चुनिंदा आयात और हिंदी ज़ुबान में है। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इन आयात को ज़ाफ़रान या मुश्क से, ज़ाफ़रान के पेन आते हैं, केसर जो आता है ना, उससे अगर आप मुश्क से लिख लें, अगर आप लिखने के बाद यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रोगी के गुर्दे पर, गुर्दे से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है या कहीं पेन हो रहा है या फिर कहीं दर्द है, उसे लिखने के बाद किसी कोरे कागज़ पर लिखा जाए, बड़ा बड़ा लिखने के बाद, और उस जगह पर रखा जाए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दर्द है, यहाँ पथरी है, कुछ भी, तो या फिर इसको बांध लिया जाए यहाँ पर इसको, या फिर इसको इस तरीके से रख लिया जाए लिखने के बाद वो आयत करीमा, तो बीमार की बीमारी ख़त्म हो जाती है। और भी बड़ी फ़जीलतें इसमें लिखी हुई हैं, बड़ा तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और एक मैं बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दूं, इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ, इसकी हर एक हरफ की बड़ी मुबारक फ़जीलत है। लिखकर अगर अपने पास भी कोई शख्स रखता है सूरह जिन्न के नक्श को, तो वो मैंने दुश्मन, सबसे पहले तो दुश्मनों से हिफाजत रहती है और वो जानो माल के, हर प्रकार के जानो माल के नुकसान से बचा रहता है और अल्लाह तबारक व तआला सफ़र के दौरान उसके जानो माल की हिफाजत करता है।
जो शख्स भी सूरह जिन्न का नक्श लिख करके अपने पास रखता है, तो सूरह जिन्न का नक्श आप ज़रूर लिख करके रख लीजिए अपने पास। अब मैं लिखने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें बता दे रहा हूँ, यहाँ पर तो काफ़ी तफसील से लिखी हुई चीज़ें। किसी भी दिन किसी भी वक्त लिखा जा सकता है, पाकी की हालत में इस नक्श को लिखा जाएगा, ज़ाफ़रान या मुश्क की मदद से ही इसको लिखा जाएगा। कहीं आसपास पंसारी की दुकान पे से ज़ाफ़रान का पेन ख़रीद लीजिए, या ज़ाफ़रान जो केसर आता है उससे भी आप लिख सकते हैं। आप नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लिखवा किसी से भी सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पास अपने वॉलेट में आप रख सकते हैं, आप चाहें तो अपने सीधे हाथ के बाजू में भी बांध सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं, जैसा आप चाहें। बस ये सूरह जिन्न का नक्श आपके पास होना चाहिए जब घर से बाहर निकलें। तो ये है तरीका। बाकी इस नक्श को बनाते समय किसी से बातचीत नहीं करना है। अब आप समझिएगा सूरह जिन्न का नक्श किस तरीके से लिखा जाएगा। और वो जो आयतें मैंने बताई, आयतें करीमा जो हैं, अगर लिख कर रोग जिस जगह पर है, बीमारी है, दर्द है, कुछ भी उस जगह पर रख दी जाए, इस तरीके से कोई भी बीमारी है वो उस जगह पर रख दी जाए, या फिर गले में ही पहना दी जाए मरीज़ को वो आयत लिख करके, या फिर उसको किसी पानी में डाल करके पिला दी जाए वो आयत करीमा, तो यकीन मानिएगा उसके जिस्म से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और जानो माल की हिफाजत के लिए नक्श ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहली चीज़ वो आयत करीमा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर फ़ोटो लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर हिंदी ज़ुबान में लिखा हुआ है। ये आयत जो है ये हिंदी ज़ुबान में लिखी हुई है। ये जितनी आयत है यहाँ से शुरू हो रही है, आप लोग देख लीजिए। वबानल मस्जिदा यहाँ से मसाजिदा यहाँ से शुरू हो रही है, लिवादन यहाँ पर जाकर के ये ख़त्म हो रही है। ये आयत करीमा का फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर क्लियर नज़र आ गया है। ये तो है वो आयत करीमा। आप किसी कागज़ पर लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने हाथ से लिख करके या फिर प्रिंट आउट निकलवा करके आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में। दूसरी चीज़ अब आप समझिएगा कि भाई सूरह जिन्न का नक्श, सूरह जिन्न का नक्श आप जब लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये नौ खानों में पूरा सिमट जाता है। 9 खानों में बनता है। एक कागज़ पर, कोरे कागज़ पर 9 खाने बनाइएगा, जिस तरीके से यहाँ बने हुए हैं भी आपको दिखा दिए जाएंगे। सबसे पहले ऊपर 786 लिखिएगा और राइट हैंड साइड से आप इसको भरना शुरू करिएगा। पहले एक कोने वाला भरना है, फिर बराबर वाला, फिर बराबर वाला, फिर उसके नीचे वाला और नीचे वाला, फिर डाउन और फिर डाउन। इस तरीके से 9 के 9 खाने आपने भरने। अब ये नक्श क्या है सूरह जिन्न का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर फोटो लगाया मैंने, ये आपको क्लियर फोटो नज़र आ रहा होगा, ये सूरह जिन्न का नक्श है। इसी तरीके से पहला खाना आप भर लेना इसका है 20,217। इसी तरह दूसरा वाला भर लेना 20,207, तीसरा 20,212, 20,209, 20,211, 20,213, 20,210, 20,215, 20,208। ये इस तरीके से नक्श है। आप इसी तरीके से भरेंगे। जो नंबर जो आदात है यहाँ पर, ये आदात बड़ी अपने अंदर फजीलतें रखती है, बड़े मायने हैं इन आदातों के। आदात ये ऐसे ही नंबर मत समझिएगा, इन आदातों के पीछे बड़े बड़े आमिलों की मशक्क़तें लगी हुई होती हैं। तो ध्यान रखिएगा चीज़, जैसे ये चीज़ बनी हुई इसी तरीके से आपने बनाना है। हमारा काम है चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको बताना, आपका फ़र्ज़ है भाई समझिएगा, इस्तेमाल करिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। और इससे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से मैंने बताया कि इसमें एक चीज़ बड़ी बड़ी लिखी हुई है, यहाँ मैं पढ़ करके बता दूँ आप लोगों को। वैसे कुछ लोग कहते हैं पता नहीं आप कहाँ से बता दें। सूरह जिन्न को अपने मतलब ये सूरह जिन्न की फजीलतों से ही है। अगर आप जिन्न को अपने बस में करने के लिए बस में करना चाहते हैं तो 7 बार सूरह जिन्न पढ़ें रोज़ाना, शाम को या किसी भी वक्त एकांत जगह पर बैठ करके रोज़ाना 7 बार सूरह जिन्न पढ़िए, आपके काबू में जो है जिन्न हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये कोई मजाक मत समझिएगा, सूरह जिन्न अपने अंदर बड़ी ताकतें समेटती है, ये चीज़ें समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को अपनी पर्सनल एडवाइस भी दूंगा, ज़रा समझिएगा। एक चीज़ और है, ज़रा समझ लें। 1007 बार सूरह के नक्श लिखें। 1007 नक्श अगर आप सूरह जिन्न के लिखते हैं और साथ साथ सूरह जिन्न को रोज़ाना पढ़ते भी हैं तो आप जिन्न व परी दोनों आपके बस में हो जाएंगे। तो जिन्न और परी को बस में करने के लिए बड़े बड़े आमिलीन सूरह जिन्न का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे भी आप पूछेंगे वो यही बताएगा कि भाई सूरह जिन्न की तिलावत करें, एकांत में बैठ करके करें, डरना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई आप किसी जिन्न को काबू में मत करना, किसी परी को काबू में मत करना, क्योंकि भाई ये बड़ा डरावना मसला होता है। क्योंकि हम तो अनजान होते हैं, शौक़ में कि भाई बैठ गए कि भाई जिन्न अपने काबू में करेंगे, जो मर्जी वो चाहें करेंगे, लेकिन जब वो असल में जब वास्तव में सामने आते हैं तो बड़े बड़े अच्छों के होश उड़ जाते हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करना, काबू करना हर किसी शख्स के बस की बात नहीं, जब तक कि आप उस चीज़ के आमिल नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो
आप इस चीज़ को तो अवॉइड करिएगा। ये जिन्न की मैं आप लोगों को सलाह नहीं दे रहा हूँ कि भाई जिन्न अपने काबू में कर लें, परी या फिर जिन्नातों को अपने मुवक्किल, इन चीज़ों से बचिएगा। बाकी आप इसका इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो के कमेंट्स मैंने बंद कर दिए हैं, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसकी सहूलियत आपको ही है। इस वीडियो के कमेंट्स बंद करने के पीछे यही एक रीज़न है कि भाई बहुत सारे फ्रॉड लोग, बहुत सारे ढोंगी लोग कमेंटों में जाकर, नीचे कमेंट सेक्शन होता है वीडियो का, वहाँ जाकर के अपने नंबर देते हैं और आप जैसे भोले भाले लोग उन नंबरों पे कांटेक्ट करते हैं और वो फिर आपसे पैसे मांगते हैं, आपके फ़ोटो मांगते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए आप इन तमाम चक्करों से बचने के लिए आपको यहाँ पर कमेंट्स करने का ऑप्शन ही बंद कर दिया। ढोंगी लोग दूर हैं, बिल्कुल कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आपको तो बात करना बहुत ज़रूरी। अब आप मेरे से कैसे कॉन्टैक्ट करें, याद रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ है। लाइव वजीफ़ा की टीम के जो है इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और हर संडे को शाम को 9-10 बजे के टाइम में इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ लाइव आने की, तो आप लोग फॉलो करिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप लाइव ज्वाइन होकर के हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी दोस्तों, ये सी की वीडियो बहुत सोहनी वीडियो सी जी। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਝੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਲਾਈਵ ਵਜ਼ੀਫਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने वास्ते जी। वीडियो को पूरी देख के जाना, स्किप करना जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के नाल, तद तक लिए शुक्रिया जी।